सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता भारतीय संस्कृति में प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ संबंध का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। यह कहानी केवल दो मित्रों के रिश्ते की नहीं, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की निस्वार्थ भक्ति को किस प्रकार पहचानते हैं और कैसे उनके प्रेम का मान रखते हैं। यह कथा त्याग, विश्वास और सच्चे प्रेम का प्रतीक है, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती आई है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता का आरंभ महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में हुआ था। संदीपनी ऋषि के आश्रम में राजकुमारों और साधारण बालकों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। कृष्ण, जो कि यादव वंश के राजकुमार थे, और सुदामा, जो कि एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से थे, दोनों ने साथ साथ वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। हालांकि दोनों की सामाजिक स्थिति में बड़ा अंतर था, लेकिन उनका प्रेम और मित्रता किसी भी सांसारिक भेदभाव से परे थी। वे एक साथ गुरुकुल के नियमों का पालन करते, वन में लकड़ियां इकट्ठा करने जाते और आश्रम में गुरुजी की सेवा करते। एक दिन जब गुरु पत्नी ने दोनों को लकड़ियां लाने के लिए जंगल भेजा, तो अचानक घनघोर वर्षा होने लगी। तेज हवा और बारिश से जंगल जलमग्न हो गया और दोनों बालक वहीं एक वृक्ष के नीचे शरण लेने को विवश हो गए। ठंड और भूख से व्याकुल सुदामा के पास कुछ मुट्ठी भर चने थे, लेकिन उन्होंने संकोचवश कृष्ण से इस बारे में कुछ नहीं कहा। कृष्ण, जो स्वयं ईश्वर का अवतार थे, सुदामा के मन की बात समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, मुझसे यह भी छुपाया। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक वह चने लिए और प्रसन्नता से उन्हें खा लिया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि कृष्ण के लिए सुदामा की मित्रता में न कोई छल था, न कोई लोभ, केवल शुद्ध प्रेम था। समय बीतता गया। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने के बाद कृष्ण द्वारका चले गए और वहां के राजा बन गए, जबकि सुदामा ने ब्राह्मण धर्म के अनुसार एक साधारण जीवन व्यतीत करना शुरू किया। सुदामा अत्यंत निर्धन थे। वे भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी पत्नी सुशीला एक धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन गरीबी की पीड़ा उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। उनके बच्चे कई बार भूखे सो जाते, लेकिन सुदामा सदैव ईश्वर की लीला को स्वीकार कर संतोष से रहते। एक दिन जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और बच्चों की भूख सहन से बाहर थी, तो सुशीला ने सुदामा से कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के सम्राट हैं। यदि आप उनसे सहायता मांगेंगे तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। मित्रता का यही धर्म है। सुदामा को यह विचार उचित नहीं लगा, क्योंकि वे मित्रता में स्वार्थ नहीं रखना चाहते थे। लेकिन जब पत्नी ने अत्यधिक आग्रह किया, तो उन्होंने यह सोचकर द्वारका जाने का निश्चय किया कि वे कृष्ण से केवल मिलने जाएंगे। सहायता मिले या न मिले, यह महत्वपूर्ण नहीं। सुदामा के पास श्री कृष्ण को देने योग्य कोई मूल्यवान उपहार नहीं था। उन्होंने घर में बचा हुआ थोड़ा सा चिवड़ा पोहा एक कपड़े में बांध लिया और द्वारका की ओर प्रस्थान किया। वे नंगे पैर, फटे पुराने वस्त्र पहने, कठिनाइयों से जूझते हुए लंबी यात्रा के बाद द्वारका पहुंचे। जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे, तो द्वारपालों ने उनकी दीनहीन अवस्था देखकर भीतर जाने से रोका। सुदामा ने कहा, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का मित्र हूं, उनसे मिलने आया हूं। द्वारपालों ने यह संदेश भीतर पहुंचाया, और जब श्री कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, तो वे राज सिंहासन से तुरंत उठे और नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक आ गए। राजमहल के द्वार पर श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। राजमहल के सभी लोग, रानी रुक्मिणी सहित, यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे कि द्वारकाधीश एक साधारण गरीब ब्राह्मण के प्रति इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल के भीतर ले गए, उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया, उनके पैर धोए और अपने मित्र को अत्यंत सम्मान और प्रेम के साथ आतिथ्य दिया। सुदामा अत्यंत संकोच में थे। उन्हें यह कहते हुए भी लज्जा आ रही थी कि वे श्री कृष्ण के लिए कुछ लाए हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनकी मनस्थिति समझ गए और हंसते हुए बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने कांपते हाथों से वह चिवड़े की पोटली दी। श्री कृष्ण ने झट से वह पोटली ली और प्रेम पूर्वक चिवड़ा खाने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाया, द्वारका में दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। जब वे दूसरा कौर खाने लगे, तो रानी रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वामी, कृपया इसे मत खाइए। यदि आपने तीसरा कौर भी खा लिया, तो हमें भी सुदामा के घर में रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी, यह कोई साधारण अन्न नहीं है, यह मेरे मित्र का प्रेम है। सुदामा अत्यंत भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने न ही किसी प्रकार की सहायता मांगी। 2 दिन महल में ठहरने के बाद
सुदामा अपने गांव लौटने के लिए निकल पड़े। जब वे अपने गांव पहुंचे तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे अब सुंदर वस्त्र पहने थे और घर में अपार धन धान्य था। वे समझ गए कि श्री कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी सहायता कर दी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को याद किया। सुदामा ने यह सिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो निःस्वार्थ प्रेम करता है, और सच्चा भक्त वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर को प्रेम करता है। श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि वे केवल अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं, न कि उनके दान दक्षिणा या भेंटों के। यह कथा हमें यह सीख देती है कि सच्ची मित्रता बिना किसी स्वार्थ के होती है।